नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे आग्रह है कि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि हम हमेशा कुछ नई चीज़ों की बात करते हैं, तो आज एक नई चीज़ ये है कि आज ये एनालिसिस करते हैं कि भारत के राजनेताओं यानी जो भारत के बड़े दिग्गज लोग हैं, उनके शानदार बंगलों की बात करते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सोनिया गांधी जी का 10 जनपद नाम का जो बंगला है वो प्रधानमंत्री के बंगले से भी ज्यादा बड़ा है, यानी 7 रेस कोर्स से ज्यादा बड़ा बंगला सोनिया गांधी जी का है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब उनका पद जो भी रहा हो, वो कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता है। मतलब पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता, जो सबसे बड़ा विपक्ष है, उसकी जो सबसे बड़ी नेता है वो कांग्रेस है। तो हम उसमें नहीं पढ़ते हैं कि वो आज एमपी हैं या वो यूपीए की चेयरपर्सन है या क्या है। वो बेसिकली कांग्रेस की एक तरह से ओनर है, एक तरह से मालकिन है कांग्रेस की। जो भी स्टेक है कांग्रेस का, उसमें वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अगर हम मतलब ये बात जब मुझे पता चली कि 10 जनपद का जो साइज है और जो 10 जनपद की शान है वो प्रधानमंत्री आवास से भी ज्यादा बड़ी है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उस पर एक पढ़ने की कोशिश करी, कुछ आरटीआईज हैं जिस पे जवाब आए उसके ऊपर। तो पता ये लगता है कि जो 10 जनपद के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो वो पहले प्रधानमंत्री आवास रहा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब 64 से 66 के बीच जब वो प्रधानमंत्री भारत के रहे थे, तो वो उनका आवास था। जब उनकी मृत्यु हुई है तो 10 जनपद पे ही उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उसके बाद उस आवास को, चूंकि उसकी महत्ता बहुत थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन वाइज और साइज के हिसाब से बहुत शानदार होता था, तो उसको एक कांग्रेस के ही बड़े, गांधी परिवार के बड़े क्लोज जो होते थे, के तिवारी जी एमपी हुआ करते थे, उनको दिया गया था। फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो वो 7 रेस कोर्स में रहे, क्योंकि उस समय तक प्रधानमंत्री आवास फिक्स नहीं था, लेकिन वो 7 रेस कोर्स रहे। उसके बाद उनके, जब वो हारे हैं 89 में, उसके बाद राजीव गांधी जी को 10 जनपद नाम का बंगला अलॉट हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को वो बंगला कंटिन्यू रहा। वो उसके बीच में पद उनके अलग अलग होते रहे। कभी वो यूपीए की चेयरपर्सन रही, कभी वो जो है सांसद रही, कभी मतलब जो भी पद रहे वो कांग्रेस में सबसे सबसे बड़ी, मतलब पद आप छोड़ दीजिए, नेहरू गांधी परिवार के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ा नेता है वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। आपने इन्हीं के बारे में सोचना है, पद चाहे जो भी हो। उस समय से आज तक, यानी 91 से सोनिया गांधी जी को वो अलॉट हुआ और आज तक है, तो मेरे ख्याल से 10 और 26 करीब 37-38 साल हो चुके हैं तब से वो है। अगर हम उस बंगले के साइज की बात करें तो उस बंगले का 10 जनपद का साइज जो है, मतलब उसका जो साइज है वो है 15,181 स्क्वायर मीटर। यानी 15,181 स्क्वायर मीटर को अगर हम फिट में लगाएंगे तो करीब वो 1,60,000 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा। नॉर्मल जो दिल्ली शहर में एक मध्य वर्गीय आदमी रहता है, वो कारपेट एरिया के हिसाब से 600 से 700 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो रहता है। एमआईजी फ्लैट का जो मैं बात करूं 500-600, तो इस हिसाब से करीबन 300, 400, 500 घर मिला के जो साइज होगा, उतने परिवार रह सकते हैं, उतना साइज है 10 जनपद का। 7 रेस कोर्स की अगर बात करी जाए, जो प्रधानमंत्री का आवास है उसका साइज है 14,101 स्क्वायर मीटर। अच्छा, यहां पे एक डिफरेंस है। जो प्रधानमंत्री आवास है 7 रेस कोर्स है, वो 7 रेस कोर्स उसके लिए है जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी वो प्रधानमंत्री रहेगा तब तक वहां रहेगा, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। ये एकदम फिक्स सिस्टम है। ये सभी जानकारी जो हमें मिली है वो देवाशीष भट्टाचार्य ने की आरटीआई से हासिल हुई है। उस आरटीआई के जवाब में जो सरकार ने जवाब दिया वो है ये। तो करीबन 1,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा
सोनिया गांधी जी का बंगला प्रधानमंत्री के आवास से ज्यादा बड़ा है। अगर आवास के हिसाब से देखा जाए तो सोनिया गांधी जी के बंगले का साइज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बंगले के बाद तीसरे नंबर पे आता है। राष्ट्रपति का जो बंगला है, जो राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति का निवास है, वो करीब 320 एकड़ का है। उपराष्ट्रपति का जो आवास है वो है 26,333 स्क्वायर मीटर, यानी सोनिया गांधी जी के आवास से करीब 10-11 हजार स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ा उनका है। तो भारत में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे सोनिया गांधी जी का बंगले का साइज आता है। अगर 7 रेस कोर्स की बात करी जाए तो 7 रेस कोर्स जो प्रधानमंत्री, यानी अब उसको लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग को अगर कहा जाए तो वो 5 बंगलों को मिला के बनाया गया है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। इसमें इनका ऑफिस है, घर है, एसपीजी सुरक्षा है, मेहमानों के लिए जगह है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, और जो भी प्रधानमंत्री, बेसिकली अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो वो मोदी जी का निवास स्थान नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी रहेगा उसका निवास स्थान है। प्रधानमंत्री के आवास की अगर खासियतों के बारे में बात करी जाए तो बड़ा ट्रेडिशनल बना हुआ है, इंडियन एस्थेटिक्स है, सुरक्षा के सभी इंतजाम बड़े पुख्ता हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, जैसा भी बना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा से संबंधित जो गैजेट्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम बनाए गए हैं, वो सुरक्षा पे ज्यादा बनाए गए हैं और उसको बहुत ही इंडियन कल्चरल, इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से उसको सजाया और संवारा गया है। अगर आप 10 जनपद की बात करें तो 10 जनपद जो सोनिया गांधी जी का परमानेंट आवास है पिछले 36-37 सालों से, वो उसका गार्डन बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा गार्डन है। लिविंग रूम, मीटिंग रूम, ऑफिस, स्टाफ क्वार्टर, सब कुछ वहां बड़ा अच्छी तरह से मौजूद है और उसका भी जो सजावट है वो सिंपल और बहुत एलिगेंट है। वो जो इनका आवास है वो पर्सनल और प्रोफेशनल इवेंट्स के लिए बहुत मुफीद सारी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। तो आज के लिए जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।